नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हमारे पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब अब हमारे पास क्या आ जाएंगे ना, हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगे कि हाँ भाई हम क्या करते हैं, अब हम इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक चल सकते हैं। अब हम अपनी मर्जी से खुल्लम खुल्ला नहीं घूम सकते, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट मतलब जब मेरे को पता होता है कि भाई यहां से भी देखो, एक मुझे पता होता है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट, क्लियर। मुझे ये वाला पॉइंट भी पता है, ये वाला पॉइंट भी पता है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मेरे पास है, बट ये मेरे पास ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है। तो मैं क्या मान के चलता हूँ, दिस इज अ इनडेफिनेट काइंड ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो मतलब यहां से भी इनडेफिनेट है, यहां से भी इनडेफिनेट है, तो वही हिसाब है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी। अब इसमें क्या आ जाएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी, क्लियर है, कोई डाउट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन द डेफिनेट लिमिट। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन when a function, देखो क्या इशू हो रहा है, when a function is integrated between a definite limits when a function is integrated between a definite limits, we called it as a definite integral, ठीक है। जब एक फंक्शन जो है वो इंटीग्रेट होता है किसी एक डेफिनेट इंटीग्रल के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्या है, एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, मेरे पास क्या है, इंटीग्रेट मुझे करना है x dx को, बट पहले मुझे ये लिमिट नहीं थी। अब मैं ये बोलता हूं कि जो x की जो वैल्यू है वो कहां से लेकर कहां तक अप्रोच कर रही है, 2 से लेकर 3 तक अप्रोच कर रही है। ये मेरे पास क्या आ गया, लिमिट आ गया। अब ये जो लिमिट होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल a से b, चलो दिस इज a एंड दिस वन इज b, a से b x की वैल्यू क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये जो लिमिट होती है ना, ये नीचे वाली लिमिट होती है, इसे मैं बोलता हूं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये ऊपर वाली लिमिट है, इसे मैं बोलता हूं अपर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। और जब मैं लिमिट को अप्लाई करता हूं, व्हेन वी अप्लाई अ लिमिट, व्हेन वी अप्लाई अ लिमिट, लास्ट में मैं लिमिट, ठीक है, अप्लाई करूंगा। जब मैं सभी फॉर्मूले लगा लूंगा तो लास्ट में मैं अभी बताऊंगा कि कैसे लिमिट अप्लाई होती है। लेकिन व्हेन वी अप्लाई अ लिमिट, जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा तो मेरे पास लिमिट कैसे अप्लाई होगी, व्हेन वी अप्लाई अ लिमिट, द लिमिट इज ऑलवेज अप्लाइड विद, लिमिट इज ऑलवेज अप्लाइड लाइक, कैसे, सॉरी लाइक की स्पेलिंग हुई, क्या हो गया, लाइक कैसे होगा, सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, अपर, यहां पे मैं ना एक काम करता हूं, ब्लैक पेन से लिखता हूं सो दैट कि आपको इजीली विजिबल हो। अपर लिमिट सबसे पहले मैं लगाऊंगा, देन माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। जब भी मैं लिमिट को अप्लाई करने के लिए जाऊंगा तो मैं हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई, पूछोगे कैसे, कमेंट सेशन, ऐसे कैसे पूछोगे, आदत पड़ी हुई है ना, क्लास में हम पढ़ाते हैं भाई पूछ लो पूछ लो पूछ लो, तो वही आदत पड़ी हुई है। बट खैर आप भी पूछ सकते हो भाई, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो
करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। देखो लिमिट जब आ जाएगी a से b, a इज योर लोअर लिमिट, b इज योर अपर लिमिट, और जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। सिर्फ ये चीज याद रखनी है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज बिल्कुल सेम चलेंगी, कुछ नया कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को जीरो चैप्टर विच इज योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विच इज योर कैलकुलस बेसिकली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, इसे करते हैं हम वाइंड अप। ठीक है, चलो हमारे पास क्वेश्चन है, मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोला हुआ है, इंटीग्रेट मुझे बोला हुआ करने के लिए दिस इज योर x का पावर 3, दिस इज dx, और मुझे लिमिट कहां पे बोला हुआ है, लिमिट 4 से लेकर लिमिट 5 तक। ठीक है, लिमिट कितनी है, लिमिट 4 टू लिमिट 5। कुछ नहीं करना है भाई, सबसे पहले जैसा आप चलते आ रहे हो भूल जाओ लिमिट। ठीक है, कि लिमिट भी कोई चीज है फिलहाल के लिए, मैं बताऊंगा लिमिट कहां पे, आप कहां पे याद आनी चाहिए आपको लिमिट, मैं वहां पे भी बताऊंगा, बट फिलहाल भूल जाओ। फिलहाल जैसे आपको बोला गया कि इंटीग्रेशन आपको करना है, उस हिसाब से आप इंटीग्रेशन को चलाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे xn का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे लगा लो xn का फॉर्मूला। जब xn का आपने फॉर्मूला लगाया तो आपका क्या बन गया, दिस इज योर x, दिस इज 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 एंड प्लस c। अब ये लिमिट है, ये आ जाएगी नीचे 4 और ये आ जाएगी 5। ठीक है, यहां तक होना है, फिर उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज x की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट हमारे साथ अभी चल रही है, दिस इज 4 टू 5 प्लस c। कोई डाउट यहां तक? अब इस केस में चलो 1/4 बाहर निकालो, कांस्टेंट है, लिमिट हमेशा फंक्शंस के साथ जो फंक्शन है ना उसे में, ठीक है, ये पुट होगी, ऐसा नहीं है जो कांस्टेंट वाले हैं उसमें आप पुट कर दो। भाई इफ y इज द कांस्टेंट, y में लिमिट पुट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ x में ही लिमिट पुट होगी। ठीक है, क्लियर। अब 1/4 मैं 4 बाहर ले सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 1/4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा x की पावर 4 एंड दिस वन इज 4 टू 5 लिमिट, एंड ये प्लस c इज अ कांस्टेंट। क्लियर, ओके। अप्लाई लिमिट, यहां पे क्या करोगे, अप्लाई लिमिट। जब आपने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट कैसे अप्लाई होती है, मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 5 माइनस लोअर लिमिट क्या है 4, तो कैसे, दिस इज 1/4 और फंक्शन में होगी x में होगी, मतलब अपर लिमिट x की जगह 5 लग गया, 4 था, ठीक है, पावर माइनस लोअर लिमिट में 4 लग गया और पावर 4। कोई डाउट किसी को? ओके, दिस इज 1/4। आगे कैलकुलेशन है भाई, इसे कैलकुलेट कर लो, 5 5 25 25 भाई, इसे कर लो भाई, काफी मुश्किल, काफी बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, 5 5 25 25 5 125 125 को 5 के साथ कर लो, दिस इज 25 2 10 12 2 1 625, राइट। तो दिस इज 625 माइनस 4 4 16 16 4 64 64 4 इसे कर लो 16, this is 1 6 4 24 and this one is 1 25 256 250। एक बार देख लेना भाई, नीचे कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, और 625 में से 256 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दिस इज 1/4। देखो इसमें से माइनस कर दो आप 625 में से, चलो वैसे कर लेते हैं, 625 माइनस 256 आप कर दो माइनस, भाई वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 600 में से पहले 200 निकाल दो, ठीक है, आपके पास 400 आ जाएगा, फिर उसके बाद ठीक है 25 निकाल दो, 50 निकाल दो, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, बट अभी तक जैसा आप करते आ रहे हो माइनस, वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज मैं क्या करवा रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो। चलो एक हमने कैरी लिया, कैरी लेने के बाद यहाँ पे आया 15 में से 16 निकाले, आपके पास कितने आते हैं, सॉरी 15 में से 6 निकाले, कितने आ गए आपके पास 9। ठीक है, यहाँ पे बचा 1, एक कैरी और लिया, एक कैरी और लेने के बाद यहाँ पे आ गया 11 में से 5 निकाले, आपके पास कितने बचे 6, यहाँ पे बचा एक और कम हो गया, यहाँ पे बचा 5 में से 2 निकाले, हमारे पास आया 3, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे बना 3 6 9। ठीक है, एंड आवर आंसर इज 369/4। ठीक है, नीचे तो कैलकुलेशन है भाई, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये सब चीजें। मेन चीज थी हम लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे x की जगह भाई फंक्शन जिसमें भी आप वेरिएबल मान सकते हो, जो भी हम जिसके साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी जगह हम अपर लिमिट लगाएंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, देन उसके बाद हम करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म, फिर उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर कौन सा स्टार्ट करें।
आप कमेंट सेशन में बता सकते हो भाई नेक्स्ट लेक्चर हम कौन सा स्टार्ट करें, सो दैट कि आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली हम लोग चल सके। मुझे आप बता देना कि नेक्स्ट लेक्चर हम कौन सा स्टार्ट करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा स्टार्ट करना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है, फिजिकल वर्ल्ड करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करना है, उसके बाद आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, या फिर आप ठीक है लॉज ऑफ मोशन, कौन सा करना आप हमें बता देना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डन। कौन सा? वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दिस इज, हम ले रहे हैं साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो मुझे पता है साइन एक्स क्या होता है, दिस इज कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स। चलो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसे हम थोड़ा सा ना यहां पे ले लेते हैं हम साइन 2x dx, सॉरी 2x का कहीं, साइन x का स्क्वायर, ठीक है, साइन x का स्क्वायर dx, ठीक है। चलो अब करते हैं। ओके, साइन, सबसे पहले इसे सिर्फ x मानो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस कॉस x का स्क्वायर अपॉन डी एक्स, नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट हमारी आगे चल जाएगी, दिस इज 4 to 5 एंड प्लस c, क्लियर है, एंड माइनस दिस इज cos x का स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ xn 2x2 minus 1 dx अपॉन dx। आई होप अब ये सबको क्लियर होगा भाई, xn का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर, एंड यहां से 4 to 5 प्लस c आ गया, ठीक है। ओके, दिस इज माइनस cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या बचा, 2x, 2 minus 1 is 1, तो यहां पे से मैं 2x लिख सकता हूं, dx अपॉन dx 1 होता है, तो उसका चाहे कुछ ना लिखो, एंड दिस वन इज 4 to 5 प्लस c, क्लियर। ओके, माइनस 1/2 मैं बाहर ले सकता हूं, माइनस 1/2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, दिस इज cos x का स्क्वायर अपॉन दिस इज cos x का स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 तो बाहर ले लिया ना हमने, दिस इज x एंड दिस इज 4 to 5 प्लस C, क्लियर। अब क्या करना है, सिंपल, लिमिट पुट करो, अप्लाई लिमिट, यहां x है, वहां लिमिट आपकी क्या होगी, पुट होगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे क्या होती है, लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, अपर माइनस लोअर लिमिट, राइट, यही था। चलो कर लो, दिस इज -1/2 एंड दिस इज cos, अपर लिमिट क्या है 5, दिस इज cos 5 का स्क्वायर अपॉन दिस इज 5। वैसे तो आपको जो आएगा 5 4 नहीं आएगा, आपको सिंपल आएगा 0 से 30 डिग्री इस हिसाब से, या फिर ये 30 डिग्री से 90 डिग्री, क्योंकि थीटा, ठीक है, वैसे डिग्री में अप्रोच करता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको 30 40 लगाना तो यहाँ पे सिंपल 30 डिग्री आएगा अपॉन नीचे 30, इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। दिस इज cos 5 अपॉन 25 माइनस अपर लिमिट हो गया अप्लाई, माइनस लोअर लिमिट क्या है, दिस इज cos 4 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो दिस इज -1/2 और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया cos, दिस इज 25 अपॉन 5 माइनस दिस इज cos 16 अपॉन 4, ठीक है, क्लियर। ओके, अब इसमें से हमें मैक्सिमम वहां तक जाना, यहां तक हमसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप, तो एलसीएम ले लिया, दिस इज -1/2, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 5 4 20 इज योर एलसीएम, और यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ पे मेरे पास आया 4 cos 25 माइनस दिस इज 5 cos 16, क्लियर, 5 cos 16, क्लियर। तो मेरे पास क्या आया, इसे अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर देते हो, या फिर ब्रैकेट को ओपन नहीं भी करते तो -1/40, और यहाँ पे क्या बचा, दिस इज 4, दिस वन इज योर 4 cos 25 माइनस 5 cos 16, तो दिस वन इज योर आंसर, क्लियर। तो ये मेरे पास थे लिमिट के, अप्लाई लिमिट को अप्लाई करना, लिमिट को कैसे अप्लाई करना है, हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड डेफिनेट ये इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा लेक्चर स्टार्ट करना है, तब तक इस जीरो चैप्टर को, इस कैलकुलस को अच्छे से देखें, ठीक है, और अच्छे से कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर स्टडी। ओके, बाय।